प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ आत्मत्राण, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखा है, आज हम इस पाठ की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। तो आपकी परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपको लगभग 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 2 अंक का तो प्रसंग होता है और 4 अंक की व्याख्या होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रसंग होता क्या है, व्याख्या होती क्या है। तो प्रसंग में हम लिखते हैं कि ये काव्यांश किस कवि द्वारा लिखा गया है और इस काव्यांश के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है। तो ये तो प्रसंग में लिखना होता है। और इस जो काव्यांश है, इसका भावार्थ या हम इसका अनुवाद करते हैं विस्तार पूर्वक, उसे हम व्याख्या कहते हैं। तो 2 अंक का तो प्रसंग होता है और 4 अंक की व्याख्या होती है। इसको हम 2-3 बार पढ़ते हैं, इसका अर्थ, इसका सार हम समझते हैं, इसके बाद हम प्रसंग और इसकी व्याख्या कर पाते हैं। तो यहाँ पर इस पद को हम पढ़ेंगे। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊँ भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो इस काव्यांश का प्रसंग बनेगा। प्रस्तुत काव्यांश रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित है। इसमें कवि अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करना चाहते हैं। तो ये तो बना प्रसंग। अब इस काव्यांश का हम भावार्थ करेंगे या इसका अनुवाद करेंगे, वो व्याख्या कहलाएगी। जैसे विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। इस पद में या काव्यांश में कवि प्रभु या भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं जो प्रतिदिन आपसे प्रार्थना करता हूँ, उस प्रार्थना का आशय ये नहीं है कि आप मुझे विपत्तियों से या दुखों से मुझे बचाएं। आप मुझे विपत्ति या दुखों से बचाएं, केवल इतना हो करुणा में, केवल हे करुणा में, हे प्रभु, मैं तो आपसे ये चाहता हूँ कि कभी न विपदाओं में पाऊँ भय। हे प्रभु, मैं तो आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरी दुख और विपत्तियों को आप दूर न करें, आप मुझे इनसे न बचाएं। मेरी आपसे ये प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे इनसे बचाएं, आप इनसे मुझे न बचाएं, कोई बात नहीं, पर हे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा जरूर करना कि मैं कभी न विपदाओं में पाऊँ भय, कि विपत्ति जो दुख या मुसीबत मेरे ऊपर आए तो मैं इनसे भयभीत न हूँ। हे प्रभु, आप तो मुझे इतनी शक्ति दो या इतनी शक्ति दीजिए कि मेरे ऊपर विपत्ति, परेशानियाँ, दुख, दर्द आए तो उनसे मैं भयभीत न हूँ। आगे बढ़ते हैं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। आगे कवि कहते हैं कि दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। आप मेरे दुख से व्याकुल मन को आप सांत्वना, मुझे आप धैर्य या तसल्ली न दें तो कोई बात नहीं है, पर इतना होवे करुणा में, पर हे प्रभु, आप तो मेरे ऊपर इतनी करुणा, इतनी दया करना, आप मुझे इतनी शक्ति देना, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कि आप मुझे इतनी शक्ति देना ताकि मैं दुखों को जीत सकूं, दुखों से भयभीत न हों और उन पर विजय पा सकूं, मैं उन पर विजय पा सकूं और उनका डटकर मैं सामना कर सकूं। हे प्रभु, आप तो मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी मेरे ऊपर कृपा करना कि जब भी मेरे ऊपर कोई दुख, दर्द या मुसीबत मेरे ऊपर आए तो मैं उन पर
विजय प्राप्त कर सकूं, मैं उन्हें जीत सकूं, मैं उनसे भयभीत न हूं और उनका डटकर मैं सामना कर सकूं। ये तो हमारी होगी व्याख्या। और कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना क्या चाहता है और ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रची गई हैं वो प्रसंग में आता है। तो प्रस्तुत काव्यांश रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित है। इसमें कवि अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करना चाहता है। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा और ये प्रश्न आपका 6 अंक का होगा। इस तरीके से आज हमने इस काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या को विस्तारपूर्वक विधिवत रूप से पढ़ लिया है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।